मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के तरफ से फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं गोविंद कुमार आप सबको स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और फेसबुक में जो मुझे इस समय का आप इंतजार कर रहे थे, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। बने रहिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि खरी शिक्षा औरों तक पहुंच पाए। तो मैं इस वक्त मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो मुझे YouTube में देखेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। आमीन। इस वक्त मैं अपना कोला कुची मंडली में हूं। मेरा मंडली को एक बार दिखा दीजिए विवेक, और जोरदार ताली बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, इस वक्त मैं कोला कुची में हूँ और ये MMB की कलीसिया है, सेवन सिस्टर में आता है, आसाम से हूँ मैं। और आप बने रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाथ आपका चलते रहना चाहिए। कमेंट में आपका प्रतिक्रिया आते रहना चाहिए। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में आया हूँ, जिस विषय को लेके इतना विवाद होता है, इतना विवादित विषय है, और उसी विषय को मैं आज एकदम दूध का दूध और पानी का पानी वचन के थ्रू करना, क्योंकि ये कलाम मेरे नहीं है। ये कलाम किसकी है? यीशु की है, खुदा की है, जो खुद आदि में वचन होकर देहधारी होकर जो परमेश्वर था, है और रहेगा। आमीन। तो जोरदार ताली राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु राजा की है। ओके, तो सब तैयार है? Yes. क्या फेसबुक में आप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप जो आप जुड़े हैं, क्या आप तैयार हैं? तो कमेंट में लिखिएगा। जी, बने रहेगा। आज का बहुत ही अद्भुत और सेंसिटिव टॉपिक जो है पवित्र आत्मा। ताली बजा दीजिए। इसी विषय पे तरह तरह का डॉक्ट्रिन है। तो कोई स्वागत करता है, तो कोई कहता है कि पवित्र आत्मा नहीं मिला तो वो विश्वासी नहीं। वो क्या नहीं? विश्वासी नहीं। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो मतलब क्या है, वो 100% कहा जाएगा, ऐसा बता देते हैं। बहुत तरह का डॉक्ट्रिन है। जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला, ऐसा एक डॉक्ट्रिन है। और कई ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा कौन है। इन्होंने एक तरह का क्या बना के रखे हैं, मजाक बना के रखे हैं पवित्र आत्मा को। एक क्या बोल सकता हूं मैं उसको, पवित्र आत्मा को एक तरह का वस्तु समझ के रखे हुए हैं, एक तरह का। लेकिन इनको पता नहीं है कि किसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो कभी हाथ रख के गिराना, पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको गिराएगा, जो गिर गया मतलब उसको पवित्र आत्मा मिल गया, ऐसा भी कहते हैं लोग। बहुत तरह का डॉक्ट्रिन है। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर करूंगा। तो सभी तैयार है? Yes. जी, तो आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा कौन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा भी आदि में था, पवित्र आत्मा भी अंत में रहेगा। ये बात याद रखिएगा। और ये कौन है? तो पवित्र आत्मा, जो मैं अभी क्या कहते हैं सस्पेंस रखा हूं, मैं आगे क्योंकि सब बता दूंगा तो खुल जाएगा ना। हाँ, तो तैयार रहिएगा सभी, ठीक है? तो सभी तैयार है? यस। तो जिसकी आंखें है वो देख ले और जिसके कान है वो सुन ले। और फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप बने रहिएगा इस विषय पे। आज बहुत कुछ सिखा जाएगा। ये विषय आपके हृदय को छू जाएगा ये विषय। और इस विषय को मैं बहुत बारीकी से पूरा का पूरा मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। आमीन। उसी ने मुझे ये विषय दिया है और मैं उसी के द्वारा मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। याद रखिए, मैं खर्च होने के लिए तैयार हूँ, बस आप भी तैयार रहिए सुनने के लिए और शेयर करने के लिए। खूब शेयर कीजिए, जहां तहां शेयर कीजिए। आपके अगर कोई ग्रुप है तो वहां भी शेयर कीजिए ताकि सही शिक्षा लोगों तक पहुंचे। आइए, तो मसीह मंथन बैठक के द्वारा मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आपको खरी शिक्षा की दहाड़ में स्वागत करते हुए मैं इस विषय को शुरू करता हूं। तो तैयार रहिए, बने रहिए। पवित्र आत्मा, आइए मैं उससे पहले आपको लेके चलता हूं पवित्र आत्मा कहां है और पवित्र आत्मा क्रिएशन में कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अब सपोज मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी एरिया में, सपोज वो आसाम आएंगे और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमको आसाम आना है, ठीक है, तो उससे पहले, वो आने से पहले उनके जो मेन लोग हैं वो यहाँ जायजा लेने आ जाएंगे, चेक करने आएंगे, सिक्योरिटी का चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, ऐसा जायजा करने आएंगे। आइए हम आपको उत्पत्ति का शुरुआत में लेके चलते हैं और देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है।
तब जाके आप पहचान पाओगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट सृष्टि के निर्माण में था। और पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? निर्माण। पहले तो हमको जानना है कि पवित्र आत्मा कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा कौन है, आप पवित्र आत्मा को एक गिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हो। शर्म आना चाहिए, बहुत बड़ा मजाक है। उसके लिए 40-40 दिन क्या रखते हो? फास्टिंग रखते हो। 20-20 दिन का फास्टिंग, 21 दिन का फास्टिंग, दे 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 दे। और जब दे 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 तो कोई और आत्मा ऊपर उतरता है, फिर जीभ से निकलता है रमा 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 रमा, ऐसा निकलता है। ये सोचिए, ये मजाक नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति सृष्टि के निर्माण में था। आइए, जब गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसका जायजा लेने आए। आइए देखते हैं कहां था। मैं कनेक्शन दूंगा। जब भी किसी की सृष्टि होगी, बिना पवित्र आत्मा का सृष्टि नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। मैं एक नया एंगल देने जा रहा हूं, कैसा लग रहा है आप कमेंट करते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आशा करता हूं कि आपको वाकई आपको लगेगा आज जी। जान लीजिए पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक गिफ्ट नहीं है, पवित्र आत्मा एक वस्तु नहीं है। आइए देखते हैं पवित्र आत्मा क्यों। आप जो मैं एंगल रखूंगा उससे आप पहचान जाओगे कि पवित्र आत्मा कौन है। लास्ट में मैं रखूंगा। आइए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब पृथ्वी बिगड़ गई, बेडौल हो गई, सुनसान हो गई, इसके बीच में कई सालों का गैप है। कुछ तो इस जगह पे हुआ था, और हमको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच में बेडौल और सुनसान, और वो पहली पृथ्वी के बीच में लूसीफर को फेंका गया था पृथ्वी पर जी, फेंका गया था। और तब जाके बेडौल और सुनसान हो गई। ठीक है। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और जहां अंधियारा था वह परमेश्वर का ज्योति होना अवश्य है, तथा परमेश्वर का आत्मा, यस, ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए, जल के ऊपर मंडराता था। अब पृथ्वी अनसेफ हो गई है, सेफलेस, वॉइड हो गई है। और उसके निर्माण से पहले परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। निर्माण में पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो सबसे पहले पवित्र आत्मा आपका क्या करेगा? निर्माण करेगा। यस, आपका क्रिएशन करेगा। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा को आप यीशु को प्रभु कह ही नहीं सकते जी, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी कहते, नाम लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से कन्विक्ट करता है जी। मैं आगे रखूंगा। तो सृष्टि के निर्माण में पवित्र आत्मा प्रेजेंट था जी। और उदाहरण रखूंगा, मैं ये दे रहा हूं। आइए देखते हैं, एक और एंगल लेता हूं। नए नियम में मरियम जो पवित्र स्त्री थी, बिल्कुल पवित्र स्त्री थी, यहूदा के गोत्र में से थी मरियम। अचानक एक स्वर्गदूत दर्शन करता है। वो स्वर्गदूत का क्या नाम है? बोल दीजिए, स्वर्गदूत का क्या नाम है? जो स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है मरियम को, जिब्राइल। हिंदी में जिब्राइल और इंग्लिश में गैब्रियल। दर्शन देखकर देखिए क्या बात कहता है। तेरे गर्भ में जो आने वाला है वो कौन है? देख लीजिए, देखते कैसा लग रहा है, बताते रहेगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति सृष्टि में, ये ताली बजा दीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, छाया यीशु के निर्माण में। देखिए, यीशु के निर्माण में परमेश्वर पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप देख लीजिए। तो मैंने क्या रखा था? सृष्टि के निर्माण में भी पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप, और यीशु के निर्माण में भी पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप। आप सोच लीजिए, यहीं से दिमाग में लगा लीजिए कि पवित्र आत्मा कौन है जी। सृष्टि परमेश्वर के बिना कोई और किसी का सृष्टि कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा सृष्टि में है। यीशु की सृष्टि में पवित्र आत्मा का सहभागिता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि एक मनुष्य या कोई वस्तु किसी का सृष्टि कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं। तो आइए मैं आपको रखता हूं, कैसा लग रहा है बोलिएगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, छाया यीशु के निर्माण में। आइए देखते हैं, लूका 1 का 35 पद। विवेक यहीं से पढ़ दीजिए, लूका 1 का 35 पद जी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा उतरेगा तुझ पर। मरियम ने पूछा, देख लीजिए फोटो, अचानक आया और कहता कि देख मरियम तू पवित्र है और तेरे गर्भ में एक पुत्र जन्मेगा। वो शोक में पड़ गई, मनुष्य है, मैं किसी के पास गई नहीं तो मैं बच्चा कैसे होगा? बोला कि नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लिखा है ना, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर एक पवित्र कुंवारी की गर्भ में आने वाला है। तो कैसे आएगा? तब जाके ये जवाब मिलता है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पहले उतरेगा तब जाके निर्माण होगा। देखिए, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तो उत्पत्ति में गहरे जल के ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा मंडराता था। फिर इस उत्पत्ति में, इस सृष्टि में, यीशु की उत्पत्ति में पवित्र आत्मा परम का छाया उतरेगा। यस, हालेलुया। अब तीसरा कनेक्शन भी दूंगा। कैसा लग रहा है? फेसबुक में मुझे देख रहे हैं आप, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए जी, ताकि ऐसी शिक्षा लोगों तक पहुंचे। ये स्वर्ग से जो मन्ना प्रभु ने दिया वो मैं आपको दे रहा हूँ जी। और ऐसा मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म के अलावा ऐसी शिक्षा और कहीं नहीं है। बने रहिएगा। पवित्र आत्मा कौन है दी? तो परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र आत्मा पवित्र उत्पन्न होने वाला है जी। यीशु के निर्माण में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कलीसिया के निर्माण में भी पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप। तीनों कनेक्शन मैंने दे दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। देखिए, यीशु ने क्या कहा था, और यहाँ पे जब तक तुमको सामर्थ नहीं मिलेगा तब तक तुम कहाँ? इजराइल में रहना, क्योंकि कलीसिया की स्थापना अभी हुई नहीं है। अब कलीसिया का निर्माण में बिना पवित्र आत्मा का निर्माण असंभव है। उत्पत्ति में पवित्र आत्मा, ठीक है, यीशु के गर्भ में डालने से पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ छाएगी। उसके बाद कलीसिया की उत्पत्ति होने वाली है पेंतिकोस्त के दिन में। 3000 लोग, उसके बाद 5000 लोग, उसके बाद कई लोग बपतिस्मा लेने वाले। कलीसिया शुरुआत होने से पहले सबसे पहले कौन आया? कलीसिया की स्थापना नहीं होने से पहले ही पेंतिकोस्त के दिन में कौन आया? देख लीजिए फोटो, पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा का निर्माण नहीं होगा। आपको और हमको, जो हम सेपलेस थे, सेपलेस मतलब संसार में बिगड़े हुए थे, अंधकार में थे, उसको ज्योति में बदलने का काम किसने किया? यस। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा कौन है? बिल्कुल। इसको मजाक बना के कुछ संस्था के लोगों ने मजाक बना लिया है और वेलकम करते हैं। औकात है परमेश्वर को वेलकम करना तुम्हारा? पवित्र आत्मा, हम आपको आना पड़ेगा, इधर उतरना पड़ेगा। अब पवित्र आत्मा आ रहा है, रोना, चिल्लाना, चीखना, ऐसा। बाइबल में मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि एक जगह आप लिख के बता दीजिए बाइबल में कि कहते हैं पवित्र आत्मा आते ही लोग गिरना और चिखना। एक जगह एक घटना दिखा दीजिए मुझे, मैं फेसबुक में आना छोड़ दूंगा जी। है ही नहीं, मैं जानता हूं, सकेंगे नहीं। जिसको 17 माल में उसको 18 आप सिखा ही नहीं सकते हैं जी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति कलीसिया के निर्माण में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति कलीसिया के निर्माण में। आइए देखते हैं वचन। आइए, प्रेरितों का एक कार्य, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। वाह, आमीन। अब पवित्र आत्मा के बिना तो पवित्र आत्मा ने ही तो हमारा जीवन बदला है। नहीं तो हम तो संसार के कीड़े थे। गाली था मुंह में, दुनिया भर का कहते गंदगी भरा हुआ था, बेविचार था, नशा था, शराब था, आपस में मेल मिलाप नहीं था। यीशु कौन है हम जानते ही नहीं थे। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में प्रेजेंस होता है तो पवित्र आत्मा सबसे पहले हमारे पुराने मनुष्य को खत्म करके नया मनुष्य बनाता है। कैसा लगता है? तो यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब मैं क्लियर करूंगा कि पवित्र आत्मा कौन है। आइए विथ प्रूफ आइए ताली बजा दीजिए। पेंतिकोस्त के दिन में लगभग कितने लोग? प्रेरितों का 2:41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, बिना पवित्र आत्मा का नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरा, उनकी भाषा में क्या हुआ? प्रचार हुआ। उन्होंने समझा, उनका हृदय छिद गया और छिद गया, तलवार चल गई। तब उस दिन कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? लेकिन यहाँ से कलीसिया की स्थापना हो गई। निर्माण में पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमेशा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का कलीसिया नहीं है। और कई लोग कहते हैं
कि जब मैं आऊंगा, बड़े बड़े दास लोग, तब तुमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। इसका मतलब कि बिना पवित्र आत्मा का चर्च चल रहा था भैया? मैं आऊंगा, मैं हाथ, पास्टर जी हाथ रखेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। लेइंग हैंड, बताइए ये सही है ना गलत है? आप कमेंट में सही है ना गलत है? फेसबुक जो मुझे फॉलो करते मेरे भाई और ब्रदर एंड सिस्टर, वो पास्टर आएगा। अब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाम क्या लेना चाहिए, वो लोग को तो सभी जानते हैं। मैं आऊंगा तो हाथ रखूंगा तो पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा। लो, उससे पहले तो चर्च बिना पवित्र आत्मा का ही था। यही पूछूंगा मैं, तो बिना पवित्र आत्मा का अब तक चर्च कैसे चलाया आपने? हर संडे को कोई बड़ा दास आता है, उस दिन फिर पवित्र आत्मा आता है, बार बार आता है, बार बार उतरता है। मैं इतना क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट रखूंगा कि आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वचन से। वचन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ने के कारण ऐसे मूर्खों ने चर्च को अपाहिज बना दिया है। पवित्र आत्मा के जगह कोई और की आत्मा को उपस्थित कर दिया, इसलिए कलीसियाओं में संसार घुस गया है। जी आगे बढ़ते, देखिए, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। चर्च की स्थापना, पहले पवित्र आत्मा उतरा, उस देखिए यहाँ पे फोटो देखिए, ऊपरी कोठरी में उतरा और यहाँ पे नीचे प्रचार हुआ, देख लीजिए, प्रचार हुआ और 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। 3000 उसमें शामिल हो गए। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? आपको कन्विक्ट करना, निरुत्तर करना, आपको एकदम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कराने का कार्य पवित्र आत्मा का है। और वो भी एक परमेश्वर है। आगे रखूंगा पवित्र आत्मा कौन है, कैसे बताते हैं। गोविंद ब्रदर आप कह रहे हैं कि वो परमेश्वर है, तो कैसे? आइए अब पहला सवाल शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? एक साथ बोल दीजिए, पवित्र आत्मा कौन है? जी, और आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन है। आइए मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा कौन है? तो पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है। हालेलुया! क्या आपको पता था? ट्रायून गॉड का, त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वस्तु नहीं। हाँ, वो गिफ्ट नहीं, गिफ्ट तो है ही, लेकिन वो परमेश्वर है। और तुमने इसको क्या समझ के रखा है? 40 दिन का फास्टिंग रख के दे 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 दे। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर क्यों मांग रहा है? और कई ऐसे जो पेंटिकोस्ट के जैसे चर्च के लोग हो गए, और क्या बोलते हैं कैरिस्मेटिक हो गए, और भी जो ऐसे जो चर्च है, बैप्टिस्ट हो गया, ये क्या, इनका कहना क्या है? रिवाइवल हो गया। पवित्र आत्मा को कहते तुमको अन्य भाषा जैसे ही बोला वैसे ही तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो बाइबल तो ये भी कहता है कि सबको अन्य भाषा का दान नहीं, तब तो बेचारा तो बिना पवित्र आत्मा का ही है, तो उसका उद्धार ही नहीं हुआ इसका मतलब। क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, ऐसा सिखा के तुमने लोगों को डरा के रखा हुआ है। और मूर्ख बोलते हैं ना, मूर्ख है, अंधा क्या बोलते हैं? अंधा गुरु अंधा चेला, नरक में तुमको ठेलम ठेला। ले लो भैया। हाँ, आइए, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। ही इज गॉड एंड ही इज द पार्ट ऑफ ट्राइयून गॉड। त्रिएक परमेश्वर का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या कहते हैं? एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक लेकिन व्यक्ति तीन। जी, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एक लेकिन व्यक्ति तीन। परमेश्वर में तीन आते हैं जबकि है सब एक। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण रखूंगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा कौन है, तो कुछ उदाहरण रखूंगा। मेरा प्रश्न है, फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं, मेरा प्रश्न है, थोड़ा जूम करना, हाँ जूम करके वो करना। हाँ, मेरा प्रश्न है कुछ उदाहरण बाइबल से। मेरा प्रश्न है फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं और जो यूट्यूब में देखेंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये दोनों हनन्याह और सफीरा क्यों मर गए? झूठ बोलने के कारण। जी, लेकिन सिर्फ झूठ किसको बोला था? पतरस को बोला था। पवित्र आत्मा। तो मेरा प्रश्न है, जब पवित्र आत्मा गिफ्ट है और पवित्र आत्मा वस्तु है, तो फिर उसको झूठ बोलने से फिर मर क्यों गए? इसका मतलब कुछ तो है। कैसा लग रहा है? पवित्र आत्मा का मजाक जो कलीसियाओं ने, कैरिस्मेटिक क्या बोलते हैं, रिवाइवल, इन्होंने जो उड़ाया ना, उनके जीवन को आप देख लो, बहुत भयंकर है उनका जीवन। आप खुद उनके जीवन को देखो किस तरह से पवित्र आत्मा जिसपे उतरता है, क्या वो दो शादी करता है? नहीं। पास्टर 3 शादी करके बैठे हुए हैं, अफेयर करके बैठे हुए हैं, और ऊपर से रब्बा शब्बा शब्बा पवित्र आत्मा आ गया। प्रभु जी, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है तो फिर हम कौन है प्रभु जी? देखा हूं मैं इस बात का
प्रभु भी जानते हैं। मैं इस बात का साक्षी हूं कि मैं जिस कलीसिया से निकला हूं, उस कलीसिया के स्त्री किसी और के साथ में, पति होते हुए भी किसी और के साथ में अफेयर है। और वो जब प्रार्थना में आते हैं तो इतना पवित्र हो जाते हैं कि दर्शन दिखता है, स्वर्ग खुला हुआ दिखता है। बाप रे बाप, 4 शादी किया हुआ लोग भी दर्शन दिख रहा है। मैं प्रभु से बोलता, प्रभु जी कम पड़ गए थे क्या हम? ऐसा भेदभाव क्यों प्रभु जी? कैसा लग रहा है जी? मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं आंखों से ये देखा हूँ, मैं वहीं से तो बाहर आया हूँ जी। और कहते ना, जहां से बाहर आए तो वहां का तो भेद तो पता ही होगा ना। दर्शन में आते मुझे प्रभु दिखा रहा है, स्वर्ग खुल गया है, प्रभु का चेहरा उज्जवल है। बाप रे बाप, मैं बोला अति बाप रे, 4 शादी के ऐसे लोग पवित्र है प्रभु। हम तो दुख में दारू भी नहीं पिए, शराब भी नहीं कर रहे, बेविचार भी नहीं कर रहे। ऐसा तो हमको दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब ये गलत उपस्थिति में है, ये इनको दर्शन को योर दे रहा है। अब प्रभु ऐसी चीजों को दर्शन देगा? हाँ, ऐसे ये पकड़ नहीं पाते हैं। और ये तो 90% रिवाइवल में बहुत चलता है। और प्लस वहां पे क्या बोलते हैं, कैरिस्मेटिक, बैप्टिस्ट, हाँ चलता है, सब चलता है। पवित्र आत्मा का मजाक, आओ सबको यहाँ पवित्र आत्मा अब आने वाला है। हर संडे को तुम्हारे हिसाब से पवित्र आत्मा आएगा, तुम बुलाओगे पवित्र आत्मा को? सोच के देखिए। आगे बढ़ते हैं। क्यों चिढ़ा हुआ हूं? क्योंकि जलन उठता है, जलन उठता है। हाँ, ये बातें सुनकर जी जलता है, इसीलिए मसीह मंथन खड़ा है। आमीन, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा प्रश्न था कि क्यों मरे? ये मरे क्यों? अगर पवित्र आत्मा वस्तु है और पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं, गिफ्ट है, गिफ्ट तो है ही, लेकिन वो वाला गिफ्ट जो सोच रहे हो वैसा नहीं। वो दिया ही गया तुमको परमेश्वर से मिलाप करने के लिए है, तो फिर ये दोनों मरे क्यों? क्यों मरे? पत्र से झूठ बोला था, पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। आइए, और यहीं पे लिखा है कि पवित्र आत्मा कौन है। पत्रस देखिए क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या कहता है। हनन्या और सफीरा, मनुष्य मृत्यु, उनकी मृत्यु प्रेतों के 5 1 से 11 था। आइए देख लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। प्रेतों का 5 का 3 देख लीजिए। इन्होंने जमीन खरीदा, सबको लाके प्रेतों के पांव में रखना था मतलब उनके पास लाके रखना था, ताकि वो एक दूसरे का मदद कर सके। ठीक है, 10वां भाग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लिखा ही नहीं है जी, क्योंकि उस समय मदद करना जरूरी था। ऐसे तो मदद तुम करते ही नहीं हो, और 10वां भाग के नाम पे तो बाप रे बाप। हाँ, आइए, प्रेतों का 5 का 3। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? मेरा प्रश्न है, पतरस ने अपने आप को क्रेडिट नहीं लिया, बोला कि तूने मुझसे नहीं, तूने पवित्र आत्मा से झूठ किया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि ये जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है जी, उसको अगवाही मिला, तब जाके पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो मेरा प्रश्न है उन कैरिस्मेटिक वालों से, पेंटिकोस वालों से, कि फिर ये पवित्र आत्मा वस्तु है, तो फिर पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण मरे क्यों? क्या मजाक बना के बैठे हुए हैं, पूरा मजाक। और मजाक यानी कि ये एक ऐसे चीज, ऐसे परमेश्वर से तुम मजाक कर रहे हो जो बहुत सेंसिटिव है। इस लोक में भी माफी नहीं मिलेगा, उस लोक में बहुत बुरी तरह से पिटोगे तुम, बहुत बुरी तरह से। आइए, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तब जाके पतरस ने, एक तो मर गया, उसका पति यहाँ मर के गिर गया है, देख लीजिए, इसका पति यहाँ मर के गिरा हुआ है। अब आती है पत्नी को चांस मिलता है, वो भी वही बात बोलता है, वही प्रेतों का 5 का 4। जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? तू अपनी इच्छा से जो जमीन बेचा था, तेरा पैसा था, तेरा ही था। तो सच बोल देता कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इतना रखा हो, इतना दे रहा हूं, हो गया क्लियर। इतना उलझाने का काम नहीं था उसने, लेकिन बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? बिल्कुल तेरे पैसे, प्रेतों को नहीं चाहिए, वो पैसे तेरे हैं, तू जितना चाहे उतना दे। 10वां भाग कहाँ है यहाँ पे जी? इसको भी उछाते हैं। देखो 10वां भाग कहाँ लिखा है जी? नए में 10वां भाग है ही नहीं जी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एकदम 1 मार 2 टुकड़ा वाला वचन रखा है। तूने मनुष्य से नहीं, विवेक, जोर से पढ़िएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कमेंट में आप कमेंट करते रहिएगा। तू मनुष्य से नहीं जी, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अब बताइए, झूठ किससे बोला है? पवित्र आत्मा से। तो पवित्र आत्मा कौन है? यहाँ पतरस कहता है कि तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ताली बजा दीजिए। पवित्र आत्मा
परमेश्वर है मूर्खो। जी, परमेश्वर से तुम मजाक कर रहे हो। तुम परमेश्वर को बोलते हो कि मैं जब चाहूंगा तब, हर संडे को, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। तुम जब परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को उतार रहे हो ना, तुम किसी और को उतारे, क्योंकि तुम्हारा औकात नहीं है कि पवित्र आत्मा को तुम उतारो। जी, मेरा भाषा को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे कहने पे नहीं आएगा। परमेश्वर अपने मर्जी से आता है, और जो कि आ चुका है। हाँ, क्या पतरस ने बोला था, यीशु ने पहले ही कह दिया था कि तुम सामर्थ पाओगे, मैं रखा हुआ वचन पाओगे, और तुम इंतजार करो। परमेश्वर ने कहा, तुम परमेश्वर की बातों को नहीं, अपने मन की बातों पे चलते हो। कैसा लग रहा है कमेंट में करिए। अच्छा है, अद्भुत है, नहीं चीज सीखने मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये देखिए, परमेश्वर से। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। यहाँ क्लियर होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तब जाके मैंने ये प्रश्न रखा है कि पवित्र आत्मा कौन है। आज 90% कलीसिया, कैरिस्मेटिक्स, पेंटिकोस्ट, ठीक है, और रिवाइवल, और भी बहुत सारे जो बैप्टिस्ट, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए, पवित्र आत्मा कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या नहीं है पवित्र आत्मा। ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। पवित्र आत्मा करंट नहीं है। देखो, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, ऐसे पास्टर ने हाथ रख दिया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये पास्टर जी हाथ रख दीजिए। हाथ रखते ही ऐसा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप देखिए, वो देखिए, वो लड़की को देखिए कैसे कैसे वो हो रहा है। देख लीजिए, दिख रहा है सबको? हाँ, देखिए, ऐसे 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 करके ये करंट, ये वो देखिए, उसको देखिए, वो हाथ ऐसे ऐसे, और देखिए उसको कपड़ा पहनाया जा रहा है, उसको कपड़ा पहनाया जा रहा है। देखिएगा, जब इतना शर्म आ रहा है तो ये हरकत क्यों करा रहे हो? देखिए, कपड़े पहना रहे हैं। दिख रहा है ना, जूम किया है ना? जी, सबको दिख रहा है तो कमेंट में कीजिएगा। क्या ऐसी कलीसिया पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? देखिए, और भी है बहुत सारे वीडियो। देखिए, अब इसको देखिए, ये अभी देखिए करंट। अब देखिए इसको, वो देखिए। हाँ, ये क्या नौटंकी है? दिख रहा है सभी को? वो रिमोट दीजिए ना मुझे, वो रिमोट, उसका साउंड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। कैसा लग रहा है? देखिए, तो आप समझिए, पवित्र आत्मा क्या नहीं है? करंट नहीं है। और मैं ज्यादा ये ऐसे जब जाइए, अब देखिए ये सब चल रहा है, तो पवित्र आत्मा का मजाक किसने उड़ाया है? पवित्र आत्मा ना करंट है, ना करंट है। कौन नहीं है? मैंने ना पवित्र आत्मा। ठीक है, ओके है जी, बने रहेगा। कैसा लग रहा है कमेंट में करते रहेगा, शेयर कीजिएगा जरूर। ओके, तो ना करंट है, ना आग है। फिर से वो आग बरसा दे। अरे भैया, आग मत बरसाओ, जल के राख हो जाओगे। पवित्र आत्मा आग नहीं है। और गाना गाते, फिर से वो आग बरसा दे। कितना बार? कहाँ का आग? कब आग बरसा था बताइए ना? सदम और गमोरा में तो बरसा था। गाना भी तो थोड़ा सोच समझ के लिखिए भैया। कहाँ बरसा था वो? सदम और गमोरा में वो आग बरसा था। अब फिर से दोबारा और कहेंगे कि पेंतिकोस्त के दिन में, जी नहीं, बरसा नहीं था, आग बरसा नहीं था, जीव आग जैसा फट रहा था, आग उतरा नहीं था। पवित्र आत्मा जीव में उतरा था, उनका जीव आग जैसा फट रहा था। फर्क है। बाइबल को इस तरह से पढ़ो भैया। आगे, ना पवित्र आत्मा बोले एक साथ, ना करंट है, करंट है, और ना ही आग है, और ना ही हवा है। हाँ, कुछ पास्टर ले लो। हाँ, पवित्र आत्मा को फूक बना के रख दिया। मजाक नहीं उड़ रहा पवित्र आत्मा का? पवित्र आत्मा फूक नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और यीशु को ही अधिकार है वो देने का, और जिसको चाहे वो देगा, उसकी मर्जी है। जी, आगे बढ़ते हैं। और ना ही पवित्र आत्मा पानी है, ना करंट है, ना आग है, ना हवा है, ना पानी है। इन लोगों ने क्या क्या बना के रख दिया है जी। और पवित्र आत्मा ना तेल है, ये भी याद रखिएगा, तेल भी नहीं है। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर है जी। ये तो उदाहरण है, प्रतीक रखा गया है जी। आगे बढ़ता हूं, कैसा लग रहा है? और ना ही पवित्र आत्मा हंसाता है। देख लीजिए, लाफिंग स्पिरिट मैंने बताया था।
खूब हंसते हैं, ठहा ठहा के हंसते हैं। मैंने वीडियो दिखाया था पिछली बार, देख लीजिएगा। आप लाफिंग स्पिरिट करके आप उसमें गूगल में टाइप मार लीजिएगा और यूट्यूब में मारिएगा, आपको ये पूरा हरकत दिखने मिल जाएगा। और ना ही पवित्र आत्मा हंसाता है और ना ही पवित्र आत्मा गिराता है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के करीब लेके जाता है। हालेलुया। इस अद्भुत टॉपिक में मैं दे रहा हूं। तो आप क्या क्या नहीं है, पवित्र आत्मा ना करंट है, ना आग है, ना हवा है, ना पानी है, ना ही तेल है, ना हंसाता है, ना और ना ही गिराता है, बल्कि गिरे हुओं को उठाता है। यस, कैसा लग रहा है? अब हम खाएंगे पवित्र आत्मा कब मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, कमेंट में आप लिखिएगा। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा कब मिलता है? जी, कब मिलता है? कोई मुझे बताएगा? जिस दिन हम विश्वास करते यस, बिल्कुल सही। जिस दिन हम विश्वास करते हैं, जिस दिन हमारा आपका उद्धार होता है, उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का आप बदलेंगे नहीं, यीशु को प्रभु नहीं करेंगे, आप चर्च नहीं जाएंगे। हाँ, तभी तो आप संसार से अलग हो गए, सेपरेट करता है। जी, तो पवित्र आत्मा कब मिलता है? जिस दिन आपका उद्धार होता है। तो अच्छा गोविंद पास्टर जी, अगर आपने कहा है तो वचन भी तो चाहिए ना। तो आइए वचन रखते हैं, बिना वचन का बात नहीं करेंगे। आइए देख लीजिए पवित्र आत्मा कब मिलता है। तो आइए देख लेते हैं। इफिसियों 1:13 और 14, ये फोटो पहले देखिए। जिस दिन एक प्रचारक या सुसमाचार देता है और उस सुसमाचार में जो विश्वास करता है, उसी दिन उस विश्वास को लाने के लिए पवित्र आत्मा छाप करके उसी दिन मिल जाता है। हालेलुया। आइए देखते हैं इफिसियों 1:13। नहीं तो इतने को सुसमाचार सुनाया है, कोई नहीं आया है। जिसको वो वचन लग जाता है, वो सुसमाचार लग जाता है, तो पवित्र आत्मा ही उसको छाप देता है, तब जाके वो इतने भीड़ में से एक निकलता है। जी, मैं होटल में काम करता था, केआरसी होटल में। जी, काम करता था 3 स्टार होटल में। उतने स्टाफ में सिर्फ एक ही, जिसको मैंने सबको सुनाया सुसमाचार, लेकिन एक ही है जिसने सुसमाचार को स्वीकार किया, और वो मनुमती। दिखा दीजिए, वो यहाँ पे है, ताली बजा सकते हैं, वो यहाँ पे है। जी, इनका नाम है मनुमती जी, यहाँ पे है वो। जी, आइए, इन्होंने स्वीकार किया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको छाप दे दिया। नहीं तो मैंने सुसमाचार सबको सुनाया था, उसमें एक को भी नहीं छोड़ा, लेकिन एक बोलते हैं ना, परमेश्वर चुने हुए को तो छाप लगती है। देख लीजिए, जिस दिन कोई व्यक्ति विश्वासी प्रचार करता है और उस वचन पे आप विश्वास करते हो, उस दिन पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा किए हुए छाप मिलता है। आइए देख लेते हैं, सील, जिसको इंग्लिश में सील। इफिसियों 1:13-14 कैसा लग रहा है? कमेंट में आप लिखते रहेगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। और कब सुनाया जाता है सत्य का वचन? प्रचार करते वक्त में, सुसमाचार देते वक्त में। जिस दिन तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जो विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया था, प्रतिज्ञा, आइए मैं कॉन्टेक्स्ट रखूंगा, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। हालेलुया। उसी दिन आपको सील कर दिया गया, छाप, मोहर मार दिया गया, और पवित्र आत्मा पहचान है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। आमीन। यीशु इसी छाप को देखेगा। नहीं तो और भी छाप है, शैतान का भी छाप लगेगा भविष्य में, लेकिन पवित्र आत्मा का छाप होना अवश्य है, सील। ठीक है। और जो पवित्र आत्मा को बुलाते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर ये छाप है। ये किसी और आत्मा को बुलाते हैं, और इनका कलीसिया में देख लेना, बेविचार ही बेविचार, पाप ही पाप, संसारिकता, सब कुछ है। लीला मुन्नी सीला सबका गाने हैं, और खुद भी बदनाम हो जाते हैं। जी, ऐसा। और आगे देखते हैं, विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा का छाप लगी, और इसका 14 पर देखिएगा। और वह उसके मोल लिए हुए, किसने? यीशु के मोल लिए हुए, आप और हम मोल लिए हुए के लिए, छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। अब इस वचन को मैं थोड़ा समझा देता हूं। बयाना का मतलब क्या है? एडवांस है, और एडवांस है। और छुटकारे मतलब उस दिन, न्याय के दिन में हमारा छुटकारा होगा। उसके लिए पवित्र आत्मा कहेगा कि ये मेरे लोग हैं। पिता परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हम जब खड़ा होंगे ना, तो हमारे पास वो सील काम आएगा। तो मेरा प्रश्न है, क्या आपके पास पवित्र आत्मा का सील है? पेंटिकोस वाले, कैरिस्मेटिक वाले, रिवाइवल वाले? जी नहीं, आप किसी और के सील लेके बैठे। ये तो मैं 100% 200% बोल रहा हूं।
अब किसी और की सील लेके बैठे हैं। क्योंकि देखिए, मोल लिए हुए, जो हम मोल लिए गए हैं, लिए हुए कि छुटकारे के लिए हमारी मीरास में बयाना है। बयाना का मतलब है एडवांस में हमको मिल चुका है। अब पवित्र आत्मा को खरीदा नहीं जाता, नहीं तो सिमोन जादूगर तो खरीद रहा था जी। पढ़ लीजिएगा प्रेरितों का 16 का या 8 का आगे का जी। वो तो खरीदने जा रहा था कि मुझे भी सामर्थ्य पवित्र आत्मा चाहिए। उधर ठक करके बोलता है पतरस, तूने पैसों से मोल खरीद के, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो पतरस ने तो वही मना कर दिया कि तूने परमेश्वर के आत्मा को किससे, रुपये से मोल लेने का सोचा है। ये पाप तूने बहुत बड़ा किया है। अब सोचिए, परमेश्वर को पैसों से मतलब नहीं है आपका। पैसा आप अपने पॉकेट में ही रखिए, खाइए, आप ही इंजॉय कीजिए। परमेश्वर को जब तक ये छाप नहीं रहेगा ना, आपका उद्धार मुश्किल है जी। आइए, तो छुटकारे के लिए, छुटकारे मतलब न्याय का दिन में जब आशा, उस दिन हमारा छुटकारा, हमारी मीरास का बायना है कि उसकी महिमा और स्तुति हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप उसकी स्तुति करते हैं अपने जीवन से। कैसा लग रहा है फेसबुक में, आप कमेंट में लिखते रहिएगा। आगे बढ़ता हूं, आप देख लीजिए ये व्यक्ति, और छुटकारे के लिए है ना, छाप है ना। तो आइए, तो जो पवित्र आत्मा को पौलुस कहता है शोकित मत करो, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। देख लीजिए, तो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करो। देखिए इफिसियों 4:30, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों? क्योंकि छुटकारे के लिए तुमको दिया गया है। पवित्र आत्मा तुम्हारे छुटकारे के दिन तक रहेगा। क्या बात है, हालेलुया। देख लीजिए, यानी क्या है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मैंने बोला ना, सील, कितना अच्छा वचन है, क्लियर है। ऐसे वचनों को वो मूर्ख जैसे पास्टर और ये जो बड़े बड़े बैठे हुए समझते नहीं है, अब कुछ और बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेट्रू सेवक है ना जी, दान के पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया, ये दान नहीं रहेगा ना आपके अंदर में, और यीशु का उद्धार आपके अंदर नहीं है, तो दान लेके क्या करोगे? टैलेंट तो बहुत सारे लोगों के पास है, सिंगर एक से एक सिंगर है, तुम क्या वर्शिपर बनोगे? शैतान तो खुद एक वर्शिपर था। हाँ, और इतना हाई नोट, इतना कठिन हाई नोट बड़े बड़े सिंगर मार लेते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के सिंगर्स, जो तुम नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि लूसीफर के ये सब हैं जी। और उसी में आप लोग भी वर्शिपर नाचते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। याद रखिए, धोखे में हो। वर्शिप पार्ट है आराधना का, लेकिन वर्शिप आराधना नहीं है जी। वर्शिप आपका जीवन से बहता है जी। मैं इसका विषय में मैसेज दे चुका हूं, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, तो वो क्या छाप है? वो छुटकारा जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ क्लियर है, देख लीजिए, छुटकारे के दिन तक छाप है आपके अंदर जी, वो छोड़ के जाता नहीं है। इसलिए तब जाके लिखा है कि ये वापस आता हूं मैं, इस तब जाके पौलुस कहता है, आइए देखते हैं रोमियो का 8:9 में। देखिए, तब जाके पौलुस क्या कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, कि बार बार आता है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, आप कमेंट में कीजिए, ये वचन पढ़िए, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ऐसा तो नहीं कहा है कि हर संडे को आता है, लिखा है क्या? नहीं। ये कौन सा टेंस है? इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ग्रामर जो पढ़ते हैं इंग्लिश का, अगर कोई टीचर होगा तो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये कंटिन्यू हो रहा है, बसता है। ऐसा नहीं कहेगा कि बीच बीच में बसेगा, बीच बीच में उतरेगा, आएगा। ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्यों नहीं समझ में आता इन मूर्खों को? तो आप कह रहे हैं गोविंद ब्रदर आप इतने क्रोध में क्यों है? जी, क्रोध में आत्मिक क्रोध कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कलीसिया को तुम जैसे लोगों ने बिगाड़ा है। मेरा बाप का घर बिगड़ा हो, मैं शांति से कैसे रहूंगा जी। तो फेसबुक के माध्यम से मैं आप लोगों को पहुंचा रहा हूं। अगर एक व्यक्ति भी बदल जाता है ना, तो मैं सोचता हूं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है इस वचन के द्वारा। आइए, क्योंकि तुम पे बसता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जब तुम पे बसोगे तो पहले शारीरिक दशा में थे, पर अब नहीं रहोगे जी। तो पहले आप पाप करते थे, आपको संसार अच्छा लगता था, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा उस दिन संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया, सही बोल रहा हूं मैं जी। तो देखिए, तुम तो शारीरिक दशा में बसता है, जो तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म भी नहीं। लो, पेंतीकोस वाले कहते कि अन्य भाषा नहीं मिलता है तो उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। तो यहाँ तो सीधा क्लियर लिख दिया है कि अगर मसीह का आत्मा किसी के अंदर नहीं तो फिर वो तो प्रभु का लोग ही नहीं। अब बताइए, तो इसका मतलब जो तुम कहते हो कि मैं जब आऊंगा हाथ रखूंगा तब तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा,
सुरेश प्रमाणी जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जी, पवित्र आत्मा उतरेगा तो उसमें तो लिखा है कि मसीह का आत्मा जिसके अंदर नहीं वो जन नहीं, तो इसका मतलब वो चर्च में वो परमेश्वर कलीसिया की नहीं है, वो कलीसिया परमेश्वर की नहीं है, तो किसी और की है। सही बोल रहा हूं मैं जी? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। लो, यहाँ तो क्लियर क्रिस्टल हो गया। इसका मतलब वो विश्वासी नहीं, तो फिर कैसे कह देते? थोड़ा सोच समझ के बोला करो। इसका मतलब वो कलीसिया में जब बार बार संडे को आता है, तो बार बार संडे, तो उसके बीच में 6 दिन में तो पवित्र आत्मा नहीं, तब तक आप प्रभु का लोग नहीं, संडे को ही प्रभु का लोग। क्या बात, थोड़ा मूर्खों दिमाग लगाओ, कैलकुलेट करो वचन को। सही बोल रहा हूं मैं? कैसा लग रहा है? तो जोर से हालेलुया बोल दीजिए। हालेलुया। जी, आप भी कमेंट में लिखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, जबरदस्ती शेयर कीजिए जी, जरूरी है ये बहुत, क्योंकि मजाक बनाए लिखा है कि मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। इतना सेंसिटिव बात है। तो जो लोग कहते हैं कि मैं आऊंगा और तब तुम सामर्थ्य पाओगे, हर संडे को गिरते हो, इसका बीच में तो आप नहीं गिरते हो ना, तो पवित्र आत्मा तो आपके हिसाब से संडे को उतरता है, रिवाइवल की तरफ से संडे को उतरता है, तो उसके 6 दिन में तो फिर तो पवित्र आत्मा नहीं, तो पवित्र आत्मा नहीं तो तुम उसका जन नहीं, तो फिर किसका जन? क्वेश्चन सवाल उठेगा, किसका जन? फिर शैतान का। फिर तो फिर कैसे तुम दो नाव पे पांव रख सकते हो? जी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है। इसलिए बोलते हैं जिसको 17 मालूम है उसको 18 मत सिखाइए। अब तो 19 भी सीख चुके हैं, अब 20 सिखाइए। अब बात करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए यूहन्ना 14 का 16 और 17 मैं मुसलमानों, जाकिर नायक, राहुल आर्या और खासकर मैं मुसलमानों के जो है जाकिर नायक, तुमसे कहता हूं, तुम कहते हो कि पवित्र आत्मा मोहम्मद है। आइए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आइए, मैं यानी कि यीशु पिता से विनती करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा कि पवित्र आत्मा कब मिलता है, यहां पे और एक बात क्लियर हो जाएगा। यीशु जो आत्मा तुमको देगा वो बार बार आएगा नहीं, जबकि लिखा है कि वह सर्वदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कैसा लग रहा है? आइए मैं आपको पढ़ूंगा। देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हेल्पर, इंग्लिश में हेल्पर, कंफर्टर। और ये किसके बारे में बात हो रहा है? पवित्र आत्मा। जी मैं रखूंगा। बोलोगे कि गोविंद भद्र यहाँ तो पवित्र आत्मा नहीं लिखा है। आइए मैं बता दूंगा, सबर करो बताते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह, मैं मतलब यीशु, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जाकिर नायक, राहुल आर्या, क्या मोहम्मद सर्वदा हमारे साथ है? यहां से इस वचन के अनुसार तुम यही वचन उठाते हो। इस वचन के अनुसार मोहम्मद तो कब्र में है, वो सर्वदा है। क्या बात करते हो? जो मन में आता है तुम उठा लेते हो। अपने कुरान को ढंग से पढ़ो, ठीक है? तो वो सर्वदा तुम्हारे। देखिए, अब मैं उन विश्वासी, ये तो मैं उनसे बात करें, अब मैं रिवाइवल वालों और पेंटिकोस्ट वालों और तुमसे बात करूंगा। वो तो सर्वदा तुम्हारे साथ है। कैसा लग रहा है? क्या दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है? वो ऐसा नहीं लिखा है कि हर संडे को बीच में आएगा फिर चला जाएगा। ऐसा लिखा है कि जो मैं तुमको दूंगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा, इटर्निटी, अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। यही पवित्र आत्मा हमको निर्दोष ठहराएगा, क्या तो छुटकारे के दिन में। आगे देखते हैं किसके। अब बोले कि ये तो पवित्र आत्मा नहीं लिखा है, आइए यहाँ देखते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा। वाह, सत्य का आत्मा। तो मेरा प्रश्न है जाकिर नायक और राहुल आर्य जैसे लोगों के लिए, क्या मोहम्मद सत्य का आत्मा था? वो आत्मा है, वो तो मर गया, वो तो कब्र में है, उसका आता पता लापता है। अब बताइए ना, मेरा बात को बर्दाश्त कीजिएगा जी। मैं डायरेक्ट आप ही से बात कर रहा हूं जाकिर नायक जी। आप जैसे लोगों से मुझे डिबेट करने का शौक नहीं है, लेकिन देखिए यहीं पे लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा। तो सत्य का आत्मा मोहम्मद है, तो आप उसका हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? उसका हिस्ट्री में देखिए कि उसने क्या क्या हरकतें की है। अर्थात सत्य का आत्मा, किसका बारे में बात हो रहा है? पवित्र आत्मा। तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि यहाँ तुम्हारे साथ रहेगा, यानी कि कौन रहेगा? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मोहम्मद को तो संसार जानता है कि ये इनका मेन क्या है, प्रोफेट है। मोहम्मद को संसार है, लेकिन ये तो यहाँ पे लिखा है कि जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है।
पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। मेरा प्रश्न है उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि जिससे प्रभु बात कर रहा है वो चेले यहूदी थे, इजरायली थे, तुम तो यहूदी नहीं हो, तो फिर तुमको क्या है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। देख लीजिए, एक ही बार में मैंने दोनों को जवाब दे दिया, एक टुकड़ा दो बार। वो तुम्हारे साथ रहता है। अब बताइए, बार बार आता है ऐसा तो नहीं लिखा है, साथ रहता है, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या बात है, ताली बजा दीजिए। ये है ऐसे, ये क्लियर है पवित्र आत्मा के बारे में। जो तुम कहते हो कि पवित्र आत्मा कहते पास्टर के हाथ रखने से मिलेगा और कहते तुमको उपवास करने से मिलेगा, जी नहीं, वो छाप के ऑलरेडी दे दिया गया है। किस दिन दिया? जिस दिन चेलों को प्रभु ने कहा कि एक सहायक आएगा पेंतिकोस के दिन में, उसी दिन से दिव्यायुग शुरू हो गया। ये मतलब से पवित्र आत्मा जो जो विश्वास कर रहा है उसको मिल गया, सुन गया। परमेश्वर एक है लेकिन वो हर जगह है। आमीन। वो सर्वशक्तिमान है जी। और लिखा है कि तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। यहूदी का बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 12 कौन है यहाँ पे? 12 डिसाइपल है, चेले हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। लो क्लियर, वह तुम में होगा। तब जाके ये प्रकाशन मिला, तब जाके पर तुम में होगा, यानी कि हमारे अंदर है। हम पवित्र आत्मा को बुलाते नहीं है, पवित्र आत्मा को लेके चलते हैं। हालेलुया। कि वह साथ रहेगा और वो तुम में होगा। कैसा लग रहा है फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसा अद्भुत प्रकाशन कभी नहीं मिलेगा किसी के साथ में। ये एमएमई के प्लेटफॉर्म के लोग ही दे सकते हैं। वो तुम में होगा, कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं लिखा है कि बार बार रहेगा और चला जाएगा। तो मेरा प्रश्न है उन संस्थाओं को जो बुलाते हैं, किसको बुला रहे हो भैया? कौन सी आत्मा बुला रहे हो? पकड़ो। आइए, तब जाके ये वचन के अनुसार जो मैंने रखा वो तुम में होगा। तब जाके पौलुस को प्रकाशन मिलता है और कहता है क्या तुम नहीं जानते? देखो, तब जाकर प्रेरित पौलुस लिखता है कि 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम कलीसिया जो विश्वास करता है परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कंटिन्यूअस टेंस करता है। ऐसा नहीं लिखा है कि चला जाएगा फिर आएगा, हर संडे को आएगा। क्या मूर्खता है। इसीलिए चीड़ उठता है, यहाँ जलन होता है, यहाँ जलन होता है, आग लगता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया को बर्बाद कर दिया ऐसे मूर्खों ने। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि जब परमेश्वर का घर बिगाड़ने का कोशिश किया, तब तक परमेश्वर ने नेहमिया जैसे लोगों को खड़ा किया है, पास्टर दानियल राज जैसे लोगों को खड़ा किया है। आप बोलते आइए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते कैसा लग रहा है। आइए रोमियो 5:5। ज्यादा समय, थोड़ा देर मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बने रहिए, ठीक है। रोमियो 5:5 क्या लिखा है? और आशा, हमारा आशा बुआ जी नहीं है, आशा ओके। और आशा से लज्जा नहीं होती। अरे आशा रखो ना, आएगा राजा, आएगा मेरा पति, आएगा ले जाने के लिए। आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि बार बार देगा, दे दिया तो दे दिया। परमेश्वर के पास इतना फुर्सत नहीं है कि बार बार लाके तुम्हारे हिसाब से बुलाया जाए, वो खुद तय करेगा जी। और भी बहुत सारा वचन है, इतना रखूंगा तो 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। कंटिन्यूअस टेंस। तभी तो हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, तभी तो हम दुनिया से लड़ रहे हैं, तभी तो हम अपने घर से निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा दिया गया है और हमारे मन में प्रभु का प्रेम उसी ने डाला। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि क्या बोलते हैं, बिना पवित्र आत्मा का तुम परमेश्वर को यीशु को परमेश्वर कह नहीं सकते, प्रभु कह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे मन में डालता है। कैसा लग रहा है मेरे भाई? अब देखिए, ताली बजा दीजिए। इसी पवित्र आत्मा ने, आपको नया प्रकाशन दे रहा हूं, इसी पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया। क्या आप बात से सहमत है? इस बात से सहमत है? यीशु को किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने जिलाया, परमेश्वर के आत्मा ने जिलाया जी। ऐसा लग रहा है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में रखिएगा।
इसी पवित्र आत्मा को, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, एक नया प्रकाशन दे रहा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ। 3 दिन प्रभु यीशु जब कब्र में चले गए तो 3 दिन कहाँ थे? 3 दिन कहाँ थे? नरक में थे, हेडिस में थे जी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हेडिस में 3 दिन नहीं थे, 2 दिन थे। इसका वचन मैं नेक्स्ट आने वाले समय में रखूंगा जी। सिर्फ 2 दिन थे, तीसरा दिन वो रिजरेक्शन कर हुआ है जी। इसका मैं प्रकाशन तीसरे दिन का भेद में नेक्स्ट संडे को दूंगा जी। आइए मैं इसको रख देता हूं। चलिए, शायद ये आपके लिए नया है, मैं नेक्स्ट क्लियर करूंगा। रोमियो 8:11, यदि उसी का आत्मा ठीक है, यीशु का, उसी का आत्मा जिस परमेश्वर का आत्मा, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने, उसी की आत्मा जी तुम में बसा। अब देखिए, बसा हुआ है, वर्ड चेंज हो गया। देखिए, तुम में बसा हुआ है, किसका आत्मा? जिसने यीशु को जिलाया, वही आत्मा हम में बसा हुआ है। क्या बात इतना क्लियर है? कंटिन्यूअस टेंस, बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नासवर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वाह, बसा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 3:16 बसा हुआ है, बार बार बसा हुआ है। और यूहन्ना का वचन में मैंने रख दिया कि सत्य का आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब बताइए कहाँ से आओगे? तुम बुलाओगे पवित्र आत्मा को? तुम्हारा हिम्मत है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को तुम बुलाओ? आज हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। कैसा लग रहा है जी? अब देखिए, और कुछ अंत में, अब ज्यादा नहीं, थोड़ा देर, यस, इसमें इतना झेल लिए तो थोड़ा और भी झेल लीजिए जी। बसा हुआ है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पवित्र आत्मा हमको छोड़ के नहीं जाता है। पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है। हम उसको शोकित करते हैं, हम पाप में पड़ के उसको शोकित करते हैं, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाता है। ये बात याद रखिएगा, वो छोड़ के नहीं जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं। और परमेश्वर, याद रखिएगा, जबरदस्ती नहीं करता। अगर आप अपनी इच्छा से पाप कर रहे हो तो परमेश्वर भी आपके नीच कामों में छोड़ देता है जी। बार बार नहीं आता है, जैसे वो गिर रहे हैं, मछली की तरह छटपटा रहे हैं, कपड़े का लिहाज नहीं। ऐसा पवित्र आत्मा करेगा? जिस आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा, जिसके अंदर होगा वो पवित्रता का जीवन जिएगा, उसके जीवन में पवित्रता दिखेगा। लेकिन 90% तो देखता हूँ कि जो दर्शन भविष्यवाणी करता है उसके जीवन में तो बेविचार है। पवित्रता कहाँ? यानी कि शैतान की आत्मा, कोई और आत्मा, दुष्ट आत्मा को तुम स्वागत करते हो। ये क्लियर है। शायद आप वीडियो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, रोमियो 8:9-14 जी। रोमियो 8:9 और 14, ठीक है, 9 और 14 दो वचन रखा हूं, 9 और 14 रखा, 9 से 14 नहीं, 9 और 14 रखा हूं। देखिए, यदि किसी में, फिर से ये लास्ट वचन है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। क्लियर? तो जिस चर्च में हर संडे को पवित्र आत्मा उतरता है, उसके 6 दिन में तो पवित्र आत्मा नहीं आता, तब तुम उसका जन नहीं। क्लियर? इसीलिए अब 14 पद, इसलिए कि जितने लोग आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यानी कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। अब बताइए, आपके हिसाब से रिवाइवल वाले, पेंटिकोस वाले, कैरिस्मेटिक वाले, आपके हिसाब से तो पवित्र आत्मा स्वागत होता है, आता है, बार बार आता है, तब तो फिर ये तो आप लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना होगा। यानी कि वो चलाएगा और तुम चलोगे। जब वो बार बार आएगा तो चलाएगा कैसे? कितना अच्छा से लिखा हुआ है। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। तो बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो परमेश्वर के आत्मा को संडे को स्वागत करते हैं और हाथ रख के पवित्र आत्मा देते हैं, लोग बोल के स्लेइंग इन स्पिरिट और लेइंग हैंड करते हैं, आप उसके पुत्र नहीं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि चलाए चलना है, पूरी जिंदगी चलना है, उसके चलाए चलते हैं। तुम उसके चलाए नहीं चलते हो, कोई किसी और आत्मा को बुलाते हो, तब जाके तुम्हारे कलीसिया में पौलुस कहता है, सुनने में आता है कि तुम में बेविचार होता है। और ऐसा बेविचार होता है क्या अन्य जातियों में नहीं होता है। ये तो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। तुम उसके अनुसार नहीं चलते, तुम्हें झूठ है, तुम्हें गालियां है, तुम्हें बेविचार ही बेविचार। पास्टर
दो तीन तीन शादी कर रहा है, अब फिर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है कलीसियाओं में, और तुम जैसे लोग दर्शन देखते हो, कोई और दर्शन दे रहा है। नरक में पिटोगे, अच्छे से पिटोगे। इसी के साथ में अंत में कहता हूं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के कलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसी के साथ आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फेसबुक में मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जो मुझे देख रहे हैं, कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूं कि मैंने क्लियर किया, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी किया। खूब शेयर कीजिए। मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दूध का दूध और पानी का पानी वाला शिक्षा देता है। जैसा लिखा है परमेश्वर का कलाम में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, वैसा ही पेश करता है, न दाएं न बाएं मुड़ता है। तो इसी के साथ आप बने रहिएगा। मिलेंगे हम अगले हफ्ते में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।